तो विपक्ष से तो आप यही पूछिए कि गांधी परिवार के जो बंगले बढ़ते जा रहे हैं, हर शहरों में एक बनते जा रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं। हर बार उनका वही काम है, आरोप लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ती है उनको। भाजपा इकलौती ऐसी पार्टी है अभी के समय में जो अपने वादे पूरे कर रही है, इसके लिए विपक्ष के निशाने पे है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदीप तारन है। बीजेपी कार्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं और एक कैंप यहाँ पर लगाया गया है। ज़रा दिखाइए कैमरामैन साहब। कैंप में माइक्रो डोनेशन काउंटर लिखा है, भाजपा का साथ मजबूत हाथों में राष्ट्र। और ये कैंप जो है वो दरअसल इसलिए लगाया गया है कि जो भी लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं या जो इस विचारधारा, जो इनकी पार्टी की विचारधारा है, उसमें रुचि रखते हैं, वो कुछ यहाँ पर आकर चंदा दे। चंदा की जो राशि है, डोनेशन की जो राशि है, वो 5 रुपये से लेकर 1000 रुपये, हाँ 1000 रुपये तक यहाँ पर दिया जा सकता है। और जैसा ये लोग बता रहे हैं कि बिहार के लगभग सभी ज़िलों में, यानी जो 38 ज़िले हैं बिहार में, उन सभी जगहों पर इस तरह का कैंप लगाया गया है। हम इनसे बात करते हैं कि भाई देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सत्तारूढ़ दल है, उत्तर भारत के और कई राज्यों में आप लोग सत्तारूढ़ हैं, चंदे की क्या ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, जो पार्टी बड़ी होती है तो वो संगठन से होती है, जनता के समर्थन से होती है, पैसे से नहीं होती है। लेकिन रोज़मर्रा के कार्य चलाने के लिए उसकी भी आवश्यकता पड़ती ही है। अब चूँकि राजनीतिक दल हैं हम लोग, तो हम लोग जनता के लिए ही काम करते हैं, जन सरोकार्य कहीं कार्य होते हैं। तो बस इसीलिए जनता और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनसे हमारा एक आग्रह है कि कोई भी अपने स्वेच्छानुसार, सर अपनी क्षमतानुसार जितना संभव हो सो पार्टी को वो डोनेट करें। तो ये आज से नहीं, तो हमेशा से ही राजनीतिक पार्टियाँ चंदे से ही चलती हैं। चलती ज़रूर है, लेकिन अभी सत्तारूढ़ में दल में हैं आप लोग, देश चला रहे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, कई राज्य चला रहे हैं। अभी तो चुनाव भी नहीं है, फिर फंड की ज़रूरत। देखिए, राज्य सरकारें चलाती हैं, पार्टी नहीं चलाती है। पार्टी से के हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, फिर वो सरकार का हिस्सा होते हैं, तो वो एक अलग सिस्टम है। लेकिन जो पार्टी जहाँ से वो जनप्रतिनिधि चलते हैं, तो वो संस्था भी तो चलनी चाहिए। विपक्ष के द्वारा बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि 2014 के बाद से, चाहे दिल्ली हो, बीजेपी का ऑफिस कितना विकसित कर दिया गया, कितने नए कंस्ट्रक्शंस हुए, तो सत्ता में आने के बाद ही ना हुआ ये सब। तो विपक्ष से तो आप यही पूछिए कि गांधी परिवार के जो बंगले बढ़ते जा रहे हैं, हर शहरों में एक बनते जा रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, पहला। दूसरा, विपक्ष का काम ही है बोलना। विपक्ष तो हमेशा कुछ ना कुछ बोल ही रहा है, और जब से राहुल जी के हाथ में सत्ता आई है कांग्रेस की, तब से तो खैर से सवार ही चल रहा है यही। हर बार उनका वही काम है, आरोप लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ती है उनको। बीजेपी को कॉरपोरेट की पार्टी कही जाती है, इस बात से तो इनकार नहीं करिएगा। कही जाती है ना कि बड़े बड़े उद्योगपतियों की पार्टी है, कॉरपोरेट की पार्टी है। चंदा की ज़रूरत आप लोगों को भी पड़ गई है। नहीं, यही तो मैं पूछा, कौन कहते हैं? फिर मैं वही सवाल पूछूंगा, आप बोलेंगे विपक्ष, तो विपक्ष तो कुछ कहेंगे ही ना। हम कॉरपोरेट के पार्टी, हम अडानी अंबानी की बातें होती हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि क्या अडानी अंबानी 2014 के बाद उनके पास पैसा आया क्या? जहां तक मेरा ख्याल है, आप भी अच्छे से जानते होंगे कि मुकेश अंबानी बीच में दुनिया के नंबर 1 अमीर भी बने थे। उस समय कांग्रेस का शासन था। तो क्या कांग्रेस के कारण है सो वो बन रहे थे? उनकी अपनी मेहनत, उनकी क्षमता कुछ नहीं है। तो उनका तो काम ही आरोप लगाना। आप खुद बताइए, जनता भी इस चीज़ को जानती है। 14 से उन्होंने आरोप लगाना शुरू किया, सूट बूट की चौकी की सरकार, और एक से एक बढ़ के नारे उन्होंने लगाए। 2019 में अगर जनता उनसे सहमत होती, तो क्या हम लोग पहले से ज़्यादा सीटों के साथ और प्रत्यक्ष बहुमत के साथ दोबारा वापस आ पाते? तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और विपक्ष ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है। राहुल गांधी जी का विश्वास पूरी तरह से गोएबल्स पे चला गया है। गोएबल्स का जो कहना था कि एक झूठ को 1000 बार बोलो तो लोग उसे सच समझने लगते हैं, उसी सिद्धांत पे चल रहे हैं। तो इससे हमारा नुकसान नहीं है, वो अपने खुद की लुटिया डुबो रहे हैं। तो हम कॉरपोरेट की सरकार हैं कि जन सरोकार की सरकार हैं? आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी पार्टी है? भाजपा पे सबसे ज़्यादा प्रहार जो अभी हुए, किस बात को लेके हुए? राम मंदिर क्यों बनवा रहे हो? 370 क्यों हटा रहे हो? भैया, हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, भाजपा इकलौती ऐसी पार्टी है अभी के समय में जो अपने वादे पूरे कर रही है, इसके लिए विपक्ष के निशाने पे है। तो हमने तो अपना मैनिफेस्टो जनता को दिखाया, जनता को पसंद आया, जनता ने हमें अपना बहुमत दिया, तो हम अपने वादे पूरे क्यों नहीं करेंगे? हम सिर्फ बिहार में चल रहा है या फिर और भी कहीं? नहीं, ये पूरे देश भर में चल रहा है। एक देशव्यापी अभियान है हमारा, जो 11 तारीख तक चलेगा। सभी जिलों में भी है, तो जिला का जो कार्यालय होगा वहाँ पर? नहीं, वहाँ पे अब थोड़ा सा जो, चूँकि कैंपेन अब एंड पे है, तो हम लोग इसको और धार दे रहे हैं। तो अब सारे, आज से कल तक में सारे जिला कार्यालयों पर भी
हमारे इस तरह के कैंप लगेंगे ही। और इस कैंप के अलावा भी लोग अपने स्तर से भी, चूँकि मैंने आपको बताया कि वो इसमें पूरी तरह से तकनीक का प्रयोग हो रहा है, पूरी तरीके से पारदर्शिता है, तो नमो ऐप जिस किसी के भी मोबाइल में हो, कहीं से भी बैठ के वो इसके थ्रू डोनेट कर सकते हैं। तो नमो ऐप के द्वारा इसका डोनेशन जो है वो अधिकतर आ रहा है, लेकिन इस तरह से कैंप भी लगे हुए हैं जहां पर लोग अगर चाहें तो जाकर पैसे दे सकते हैं। बीजेपी को संगठन की पार्टी कही जाती है और इनका कहना है कि संगठन जो है वो बिना पैसे के नहीं चलता, और इसी जन सरोकार से जुड़ी कार्य को करने के लिए भाजपा का जो कार्यालय है उसे चलाने के लिए चंदे की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए चंदा मांगा जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।